ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 36 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 37वां अध्याय। इस प्रकार सुलह हो जाने पर सब वीरों ने खुशी मनाई और आमेर नरेश के धीर बंधाई कि हम लोगों को आपके राजकुमार के लड़ाई में मारे जाने का काफी दुख है, पर ईश्वरी विधान के आगे मनुष्य मजबूर है। परंतु अभी एक उपाय बाकी है। राजा सिंदर सिंह और आमेर नरेश जाकर गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ ले। बहुत मुमकिन है वह प्रसन्न होकर आपके सब संकट हर ले। आपकी गलतियों को क्षमा कर तारा सिंह को जिंदा करते। नरसिंह पांडे की यह बात दोनों राजाओं की बुद्धि में बैठ गई। तब उन्होंने कहा, पंडित जी, आप वाकई पर दुख भंजन हार हो। दयालुता आप में कूट कूट कर भरी है, इसलिए आपके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। आपकी सलाह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन हारे हुए दोनों राजाओं ने बारात के पड़ाव पर जाकर गुरु गोरखनाथ जी के चरण पकड़ लिए और अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। गुरु गोरखनाथ जी ने अति प्रसन्न हो आमेर नरेश के शीश पर हाथ धरा और अपनी धूनी से भभूति उठाकर संजीवनी विद्या द्वारा सिद्ध मंत्र पढ़कर राजा हरि सिंह को दे दी कि आप अपने बेटे तारा सिंह के मस्तक पर इसे मल दें और आधे पानी में घोलकर खिला देना। इसके प्रभाव से आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। फिर सिंदा सिंह नरेश बोले, राजन, आपको भी कुछ करना चाहिए। आप तो वैसे ही बड़े भाग्यशाली हो। आपकी बेटी श्रीयल ऐसे राजकुमार को ब्याही जा रही है जो महान देवताओं का वंशी है। वह तो अमर है ही, आपकी बेटी भी उसके साथ अमर हो जाएगी और वह महान सतियों में गिनी जाएगी। इन दोनों को ध्यान धर, जो भी निष्कपट त्याग प्रेम से पूजेगा, चाहे नर हो चाहे नारी, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इनका पूजन और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इनके साथ ही जब तक सूर्य चंद्रमा है, आपका भी नाम रोशन रहेगा। जो जो सेवा अपने देश की गौ भक्त गोगा कर रहा है, उसी से आपकी कीर्ति में चार चांद लगेंगे। अब आप चल के अपनी कन्या के हाथ पीले करके पुण्य और कीर्ति से भागी बने। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर दोनों नृप अति प्रसन्न हो आशीर्वाद प्राप्त कर चल पड़े। राजा सिंदर सिंह राजकुमारी श्रीयल के विवाह के इंतजाम में लगे और शहर पना के नामी ग्रामी हलवाइयों को विविध प्रकार व्यंजन तैयार करने की आज्ञा दी। तब महिलाओं ने महल में भीतर ढोलक मंजीरे बजा बजा कर मधुकंठ से मंगल गान गाने शुरू किए। अगले दिन अपनी बेटी के ब्याह की खुशी में महारानी सिरोंजा अपने दास दासियों को सब मेहमानों का स्वागत करने का आदेश दे रही थी। उधर आमेर नरेश ने अपने बेटे तारा सिंह के शीश को धड़ के साथ जोड़कर आधी भभूति पानी में घोलकर उसके मुंह में डाली और आधी मस्तक पर मल दी, जिसके प्रभाव ने तुरंत ही अपना चमत्कार दिखलाया। राजकुमार तारा सिंह जीवित होकर इस प्रकार उठ बैठा जैसे कोई गहरी निद्रा में सोया हुआ इंसान उठ बैठता है। आमेर नरेश गुरु गोरखनाथ को मस्तक नवा अपने नगर को लौट गए। किसी से इस अपूर्व घटना की चर्चा नहीं की, परंतु बात छिपाई छिपी नहीं। सब जनता को पता पड़ गया और सब ने आपस में बैठकर कहा, जान बची और लाखों पाए। लौट को बुद्धू घर के आए। महाराज उमरपाल सिंह ने गोगावीर के ब्याह की तैयारी बड़ी धूमधाम के संग करी। नरसिंह पांडे से पुरोहित जी का काम किया। उनके बताए अनुसार देवी देवताओं का पूजन गुरु गोरखनाथ के साय में हुआ। नीले घोड़े को उसके सुनहरी साज से सजाया गया। गोगावीर को उनके मामा के लाए कपड़ों से सजाकर मोती मणियों की माला गले में पहनाई गई और फूफा नवल सिंह चौहान और बाले भांजे को सम्मान पूर्वक हीरे पन्नों की मालाएं भेंट की। गोगावीर के मित्रों भज्जू कोतवाल, रत्ना, नरसिंह पांडे और अर्जुन सर्जन को अपने सब घोड़ों में से मनपसंद छटवाकर एक एक घोड़ा सुनहरी साज से सजाकर बहादुरी के इनाम में दिया, जिससे सब बाराती इन्हें गोगावीर का सगा भाई ही समझे और कोई ऊंच नीच जाति का कहने का साहस ही न करे। यह सब सज धज कर ऐसे जच रहे थे जैसे गोगावीर के सगे भाई हों। संगलदीप की सुंदर पद्मिनियां अपना तन मन निसार कर अपना धीरज खो बैठी। गोगावीर की बारात ढोल तमाशों की धूमधाम में राजा सिंदर सिंह के महल के नजदीक जनमासे में जा पहुंची।
गुरु गोरखनाथ के शिष्यों के लिए अलग तंबू तने हुए थे। वे वहीं बैठकर भांति भांति के पकवानों से उदर की पूर्ति करने लगे। मेहमान महाराजाओं राजाओं को जन्माशय में ही कुर्सी मेजों पर ही भोजन सामग्री परोसी गई। राजा सिंदा सिंह ने हाथ जोड़ जोड़कर सब मेहमानों की तबीयत प्रसन्न कर दी। सब बारातियों को 5-5 सोने के बर्तन और 11 गिन्नियां भेंट की गई। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने यह भेंट स्वीकार नहीं की और कहा, ये चीजें हमारे काम की नहीं है। तब राजा सिंदा सिंह ने 5 हाथी चांदी की अंबारी धरवाकर गुरु गोरखनाथ को अपने दोनों हाथ जोड़ नमस्तक नवा भेंट की, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। इधर महल में राजा जेवर सिंह, नेवर सिंह व उमरपाल सिंह की मौजूदगी में राजकुमारी श्रीहर के साथ 3.5 फेरे बाकी के पूरे किए गए। तब राजा सिंदा सिंह ने आधे ब्याह होने का कारण जानना चाहा तो गुरु गोरखनाथ बोले, मैंने 3.5 फेरे बेमाता की आज्ञा अनुसार इनके सपने में ही फिरवा दिए थे। आप अपनी राजकुमारी से पूछना चाहो तो पूछ लो। राजा सिंदा सिंह बोले, गुरुदेव, जो भी आप करते हैं हम लोगों के भले ही करते हैं, फिर राजकुमारी से क्या पूछना। इतना कहकर तंदुल नरेश ने अपनी राजकुमारी को इतना दहेज दिया कि सब राजे महाराजे हैरत में रह गए कि राज्य पर इतना धन आया तो आया कहाँ से। अपनी प्यारी बेटी श्रीयल को विदा करते समय अपने नैनों से नीर बहाकर और उसे गले से चिपटाकर रानी सिरोंजा ने उपदेश किया, मेरी लाडो बेटी ससुराल पहुंचने पर अपने सास ससुर जेठ जेठानी नंद की प्रेम पूर्वक तन मन से सेवा करना, किसी से सपने में भी कड़वा बोलने का विचार न करना। सेवा से ही कीर्ति का मेवा जग में व्याप्त होता है। इसी सेवा व्रत में नारी जाति का सम्मान सब जगह होता है। स्त्री दूधों से नहाकर पूतों की जन्मदात्री बनती है। अपनी माता की उपदेश भरी बातें सुनकर नगरी के छूटने के दुख से दुखी हो नैनों में नीर बहा, बाजे गाजे के साथ सबसे विदा हुई। तब राजा जेवर सिंह ने सुनहरी मोरों को मुट्ठी भर भर कर दिल खोल कर खूब बिखेर दी। इसी तरह धूम धड़ाके से गाजे बाजे के साथ दहेज की गाड़ियों के संग कुछ ही पलों में समुद्र तट पर आ पहुंचे। तब अमृत तुल्य हवा खाकर सबके चित्त बहाल हुए। बारात का सामान पहले ही से ही दुगना हो गया था, जिसके लिए गुरु गोरखनाथ ने पहले जैसी योजना बनाकर 2 बार में समुद्र पार करवाया। गोगावीर ने अपने सपन को पूरा हो जाते देख रानी श्रीहल को डोली से उतारकर नीले घोड़े पर अपनी पीठ पर पीछे बिठा लिया। रानी श्रीहल ने नीले घोड़े की उज्जड़ता के कारण भयभीत हो गोगावीर की कोली कसकर भर ली। मौका देख गुरु गोरखनाथ को अपना मस्तक नवा। गोगावीर ने घोड़े को इशारा किया, जिससे समझ वह आसमान में ऊंचा उड़ कबूतर की सी कला खाने लगा। कभी नीचे उड़ता, कभी ऊपर उड़कर आसमान में पहुंच जाता, कभी आड़ा उड़ता, कभी तिरछा उड़कर उड़ता। जब जब वह आड़ा तिरछा होकर उड़ता, तब तब रानी श्रीहल गोगावीर की कसकर गोली भरकर मुस्कुराती। उसी समय घोड़े ने अपनी गति और तेज कर दी। तब गोगावीर ने अपना मुख घुमाकर पूछा, रानी कैसा आनंद आ रहा है। तब वह शर्माकर मधुर मुस्कान बिखेरती, जिससे उसके दांत अनार के दानों को मात कर रहे थे। सोलार सिंगार किया हुआ गुलाबी मुखड़ा चंद्रमा से भी अधिक चमचमा रहा था। नैन हिरनी के नैनों को भी लजा रहे थे। गोगावीर का मुख आगे की बजाय पीछे अपनी दुल्हन को देख देख कर अपने नैन तृप्त करता रहा। उन्हें पता भी न चला समुद्र तट और बारात कितने पीछे रह गए। घोड़े ने अपनी रफ्तार मंदी की और बाज के समान महल के फाटक पर जा पहुंचा। तब गोगावीर का सपना टूटा। आगे दूल्हा और पीछे दुल्हन को नीले घोड़े की पीठ पर देखकर बच्चों ने ताली पीट पीट कर शोर मचा दिया कि गोगा भैया आ गए, हम सबके मजे आ गए। बार बार इस प्रकार उछलते कूदते महारानी बाछल के पास जा पहुंचे और वहां भी इसी तरह ताली बजा बजा कर कहने लगे, गोगा भैया आ गए, गोगा भैया आ गए। तब रानी बाछल ने ताज्जुब के साथ झरोकों से झांक कर नीचे की तरफ देखा कि नीले घोड़े पर आगे उनका लाडला बेटा और पीछे बहू रानी बिना गाजे बाजे के महल के बाहर सजे धजे खड़े हैं। तब महारानी बाछल ने अपने दास दासियों नंद छबील दे व बहन
काछल को संग लेकर गाती बजाती, ढोलक मंजीरों की तान सुनाती दरवाजे पर जा पहुंची। अपने बहू बेटे की आरती उतार मंगल गान गाकर गुरु गोरखनाथ को याद कर अपनी बहू को घोड़े की पीठ से उतारा। तब तक बारात के बाराती सब राजे महाराजे नगर निवासियों सहित गोरखनाथ आ पहुंचे, जिन्हें आराम के साथ ठहराकर खूब खातिरदारी की। उधर महारानी बाछल अपने बेटे बहू के संग नगर के कुल देवता के मंदिर जा पहुंची। तब पुरोहित जी ने घंटे घड़ियाल और शंख बजाकर सब राज परिवार वालों का स्वागत किया और अपनी भेंट पूजा लेकर कुल देवता का पूजन करवाया और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया कि यह जोड़ी गंगा जमुना के समान सदा अमर रहे और इनके गुणों का गुणगान कर सारा संसार इन्हें अपना देवता बनाकर पूजता रहे। सब लोग मंदिर में अपना मस्तक नवा प्रसाद ग्रहण कर राजमहल में पधारे। उधर सब राजे महाराजे कुटुंब परिवार के भाई बंधु तथा इष्ट मित्रों ने अपनी अपनी हैसियत अनुसार उपहार देकर खुशी खुशी अपने घरों को रवाना हो गए। तब राजमाता ने अपने बेटे और बहू से कहा, सब लोग भोजन जीम चुके हैं, अब तुम दोनों भी खाना खा लो। इस पर गोगा जी मुस्कुराकर बोले, मैया मुझे तो भूख नहीं है, दोपहर का भोजन देर में करने के कारण पेट भारी है। आप अपनी लाडली बहू को भोजन जिमाओ। उचित तो यह रहेगा कि खाना आप हमारे कक्ष में ही भिजवा दे, थोड़ा थोड़ा हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। इतना सुनते ही रानी बाछल को अपनी शादी की बात याद आ गई कि इसी प्रकार हम लोगों ने भी भोजन एक साथ कक्ष में ही जीमा था। वह मन ही मन प्रसन्न हो खाना परोस 2 गिलास वो रस से भरकर अपने बेटे बहू के लिए उनके कक्ष में ढककर रखवा दिए। अब हमें गोगा जी के कक्ष की बनावट देखनी चाहिए। अपनी महारानी का इशारा पाते ही मुख्य बांदी मुगादे ने नौलखे बाग से रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प मंगवाकर और अपने संग की दूसरी सेविकाओं को संग लेकर कक्ष सजाने और दूल्हा दुल्हन का पचरंग पलंग सजाने में तन मन से लग गई। बेला चमेली गुलाब की कलियां चुन चुन कर बिछाई और चारों तरफ फूलों की ऐसी मोटी झालरें लटकाई कि झालर कर देखने वालों को कुछ भी दिखाई ना दे। महल के पूरे कक्ष में चारों तरफ फूलों की झालरें लटका लटका कर रंग बिरंगे कंडील मध्यम रोशनी के लिए देसी घी के दिए जलाकर लटवा दिए। पूरी सजावट का बयान कलम से मन से नहीं बताया जा सकता, परंतु इन फूलों की सजावट ने इंद्रलोक की अप्सराओं के कमरे को भी मात कर दिया था। जब बांदी मुगादे सजावट से फारिग हुई तब बुआ छबीलदे और नगर की कुलवधुओं ने रानी श्रीयल को भोजन जीमने के बहाने फुसलाकर गोगा जी की तरफ धीरे धीरे धकेलना शुरू कर दिया। रानी श्रीयल भी अपने 2 कदम आगे बढ़ाकर एक पीछे को हटा नजर नखरे दिखाती हुई मन ही मन घूंघट के भीतर मुस्कुराकर आहिस्ता आहिस्ता सरकती हुई सी गोगा वीर के कक्ष तक जा पहुंची। तब बांदी मुगादे ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कक्ष के भीतर धकेल दिया। जब नगर की कुलवधुओं ने कक्ष को किवाड़ बंद कर बाहर से संकल लगा दी तब रानी श्रीयल ने घूंघट को जरा सा टेढ़ा करके अपने प्रियतम को कचरानी आंखों से निहारा, जो सुनहरी पायदार पलंग पर रेशमी तकिया लगाए फूलों की कलियों पे विराजमान होकर अपनी रानी श्रीयल सुंदरी का अधीर मन से इंतजार कर रहे थे। कक्ष का वातावरण केवड़े हीना की महक और फूलों की बहार से सुगंधित हो रहा था। जब गोगा वीर ने देखा मेरी प्राण प्यारी 16 श्रृंगार किए सब्ज रंग का परिधान पहने खड़ी है तो गोगा जी मन ही मन मुस्कुराकर उठे और श्रीयल सुंदरी को अपने पास बिठाया। तब रानी श्रीयल ने अपने घूंघट को अपने मुंह पर दोनों हाथ से कसकर भींच लिया। अपनी सपने वाली रानी की जब ये हरकत गोगा वीर ने देखी कि ये अपने दोनों हाथों से घूंघट पकड़ अपने मेहंदी से सजे पैरों को अपने कजरारे नैनों से निहार रही है, तब गोगा जी अधीर हो बोले, रानी जी यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब आप अपना घूंघट हटाकर मुखड़ा दिखा, मधुर मुस्कान बिखेरो। तब रानी श्रीयल मन ही मन मुस्कुरा आहिस्ता से बोली, ये कर्तव्य आपका है, आप खुद घूंघट खोले। तब गोगा जी अधीर हो अपनी रानी को अपने कठोर कलेजे से भींचकर घूंघट उतार कर देखा कि आज मेरे सपने में
रानी का सौंदर्य दुगना हो गया है। गले के बीच नौलखा हार झूल रहा था। बांदे की बिंदी के पास ही हीरे मणियों वाला झूमर अपनी बहार दिखा रहा है। उन्होंने उठकर रोशनी बुझाती और ये चाहा कि अब अपनी प्राण प्यारी के साथ सपना देखूं। तब भी रानी श्रीयल बोली, ये आपने क्या किया? अभी तो खाना पीना बाकी है, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खाकर दूध पीकर तब पलंग पर पड़ना। अपनी प्राण वल्लभे की मधुर वाणी सुनकर गोगावीर बोले, रानी तुम बड़ी वैसी हो, भोजन का बहाना बना सब आनंद किरकिरा कर दिया। चलो पहले भोजन ही जीम लो, व्यर्थ ठंडा करने से उसका भी जायका क्यों खराब किया जाए। इतना कहकर दोनों प्राणी एक दूसरे के मुंह में भोजन का कोड़ देकर हंसी खुशी जीम कर फारिग हुए और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके और दूध पीकर दोनों पचरंग पलंग पर लेटकर मधुर सपनों में गाफिल होकर चैन से सो गए। जब सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे तब सब सुहागनी बालाएं उनके बंद कक्ष के बाहर खड़ी आनंद के संग अपने मधुर सुर के सुंदर गीत अलाप रही थी। तब रानी श्रीया सुंदरी ने अपना घूंघट नीचा कर अपनी सास महारानी बाछल तथा सब बड़ों के चरण पर अपना मस्तक नवाया और अटल सुहागोन्नति होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री गोगा महापुराण 37वां अध्याय समाप्त। कल 38वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।